everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं. क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सफर शुरू होता है. देखिए आपकी दो बुक्स हैं. बुक 2 जो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक. पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में जो चैप्टर 2 है आपका, यूनिट 2 जो है आपका लिबर्टी. तो इस चैप्टर में मतलब जिसका नाम फ्रीडम लिखा है, तो फ्रीडम से अब लिबर्टी नाम बदला है, बाकी ऐसा कंटेंट वही है. इसमें एक एडिशनल टॉपिक है और वो जो एडिशनल टॉपिक है वो है लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम. तो जो लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में. समझ में आ गया आपको? इसी तरह से जो जो चैप्टर्स आपके हैं, जिन जिन चैप्टर्स में एडिशनल टॉपिक्स हैं, सारे एडिशनल टॉपिक्स में आपको ऐसे देते चले जाऊंगा. फाइन. दूसरी चीज, ये बुक पॉलिटिकल थ्योरी वाली है, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे. परफेक्ट. क्लास 12 के बच्चे अगर ये सोच रहे कि हमारे जो चैप्टर्स बचे हैं वो कब आएंगे, वो भी आ जाएंगे टाइम से. ठीक है, तो इसी बात पे मुस्कुराओ और टॉपिक को समझो. क्या है टॉपिक हमारा? लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम. अब देखो, दोनों ही शब्द में अगर बात की जाए, लिबर्टी आजादी, फ्रीडम आजादी, मतलब आजादी सुन लिया जाता है लेकिन उसमें डिफरेंस रहता है. अब अगर आप इनिशियल स्टेज पे पूछोगे, जैसे क्लास 9th में अगर आपने ये शब्द मुझसे पूछा होता कि सर लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलता? क्या दोनों एक ही है, सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ो. फाइन. अब क्लास 11th में जब आप देख रहे हो तो आपको वही लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ये पढ़ाया जा रहा है. और यही चीज जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से थिंकर्स की बात करेंगे हम. ठीक है, तो इसाया बर्लिन हो गए, जो रॉल्स हो गए, तो सबके क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जैसे मार्क्स हो गए. तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तब आपको आगे समझ में आएगा कि हर एक थिंकर, हर एक फिलोसोफर ने एक अलग आइडिया दिया है when it comes to liberty, when it comes to freedom, when it comes to independence, आजादी, आजाद. तो हर शब्द जो लिखा है उस शब्द का एक फिलोसॉफिकल मीनिंग हो सकता है, और उस कंटेक्स्ट में आपको हर शब्द को इन डिटेल पढ़ाया जाता है. फॉर दी टाइमिंग अभी के लिए लिबर्टी और फ्रीडम क्या है क्लास 11th के हिसाब से मैं आपको वो समझाता हूं. इतनी चीजें समझ में आ गई. इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो देखो क्या है. वी हैव अ लॉट अराउंड अस दैट पीपल अपीयर टू यूज वर्ड लिबर्टी एंड फ्रीडम एज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. मतलब क्या है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है. तो आपने देखा होगा कि लिबर्टी और फ्रीडम को बहुत सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, तो उसको नेगेटिव फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम करके भी बता दिया जाता है. बट देयर इज अ डिफरेंस. यहां पर एक छोटा सा आपको, मतलब एक बहुत बोलते हैं ना, थिन लाइन ऑफ क्या है सेपरेशन, थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है. वो क्या है, कैसे काम करती, वो भी हम समझेंगे. तो लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम पे अगर हम फोकस करें तो देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स दैट मस्ट बी अंडरस्टूड. तो वैसे तो गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? जब गंगाधर है तो वो गंगाधर है, ठीक है, पूरा ही गंगाधर है, और जब शक्तिमान बन जाता तो वो शक्तिमान है. ठीक, तो उसी कंटेक्स्ट में मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीडम शक्तिमान की तरह और लिबर्टी गंगाधर की तरह, नहीं. वो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दोनों चीजों को सिनोनिम्स की तरह देखा जा सकता है, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. एंड व्हाट इज दैट फंडामेंटल डिफरेंस? तो ये सारा थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको सिंपल सी चीज समझा देता हूं. क्या? जैसे बाहर घूमना आपकी क्या है? आजादी है, वो आपका फ्रीडम है. दैट यू आर फ्री टू मूव आउटसाइड योर होम्स. एक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं. यू आर फ्री टू मूव आउटसाइड योर होम्स. ठीक है, दिस इज योर फ्रीडम. लेकिन हमने क्या देखा था कि कोविड के टाइम पीरियड में हमारी लिबर्टी टू मूव आउटसाइड आवर होम्स वाज रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, कोविड के टाइम पीरियड में हमारी जो लिबर्टी है कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था. अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि लिबर्टी इज समथिंग विच इज डिफाइंड बाय द लॉज, फ्रीडम इज समथिंग विच इज गिवन. फाइन. अब आप और सब्सिक्वेंटली, जैसे अगर ये एग्जांपल पल्ले नहीं पढ़ा है तो उसको 2 मिनट के लिए उसका पल्ला छोड़ दो और 2 मिनट के लिए यहां आगे की कहानी समझो. अब क्या है? तो लिबर्टी क्या है कि लिबर्टी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर्टेटम. ठीक है, लिबर्टेटम विच मींस कंडीशन ऑफ अ फ्रीमैन. फ्रीमैन मतलब आजाद हैं आप, लेकिन आजाद इंसान की भी कुछ क्या है? कंडीशंस है. बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा. देखो, लिबर्टेटम का मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ अ फ्रीमैन, कि आप एक आजाद इंसान हो, लेकिन उस आजाद इंसान की भी कुछ क्या है? कंडीशंस हैं. वो लिमिटेशंस भी हो सकती है. तो आपकी आजादी की जो बंदिशें हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? लिबर्टी का पार्ट हो जाएगा. वेरएज़ फ्रीडम क्या है? While freedom comes from the English word freedom which means state of free will. State of free will मतलब क्या है? कि आप आजाद हो कैसे? अब ये मैं आपको समझाता हूं. देखो, एक और एग्जांपल उठाते हैं. एग्जांपल ये है कि we fought the
मतलब वॉर फॉर इंडिपेंडेंस जैसे हमने लड़ा तो फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947, ठीक है। 1947 पे हमें क्या मिला? फ्रीडम, फ्रीडम मिला। हमें बोलते हैं ना, हम फ्रीडम मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। फाइन, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हमें लिबर्टी मिल गई? नहीं, हमें क्या मिली? फ्रीडम मिली। फ्रीडम मिली मतलब क्या कि हम जब किसी से डिसएसोसिएट होते, किसी से कुछ मतलब किसी से जब हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से लिबर्टी ले रहे हैं, लिबर्टी लेने नहीं, मतलब वही है कि इतना सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि एट टाइम्स इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो थिन लाइन है वो थिन लाइन में आपको पकड़ाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे ऐसे समझो जैसे स्लेव्स की बात होती है, तो स्लेव्स को क्या मिलती है? फ्रीडम मिलती है। किससे? उनके मास्टर से। उनके मास्टर से मतलब, तो स्लेव के मास्टर कौन हो गए? तो जैसे स्लेव्स की बात करें तो स्लेव्स के मास्टर हो जाएंगे, कौन की फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हम देखेंगे तो जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो अपने पास में क्या करते थे? पावर करके रखते थे, कंसंट्रेट। और वो जो पावर अपने पास कंसंट्रेट करके रखते थे, तो वो पावर कंसंट्रेट करके रखते थे, लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे। तो जब वो गुलाम आजाद हुए, फाइन, वो जो गुलाम आजाद हुए तो हम क्या बोलेंगे कि दो स्लेव्स गॉट फ्रीडम, उन स्लेव्स को फ्रीडम मिली। और यहीं पे अगर आप जिस देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, प्रियम्बल में लिखा है स्टार्टिंग में। तो लिबर्टी क्या है? अब मतलब हमारे कंटेक्स्ट में लिबर्टी और स्लेव्स के कंटेक्स्ट में फ्रीडम, ये क्या डिफरेंस है? कंसेप्ट समझना, ये क्या डिफरेंस बताना चाह रहा है? ये डिफरेंस सिंपल से बताना चाह रहा है कि फ्रीडम इज मोर कंक्रीट कंसेप्ट देन लिबर्टी, व्हिच इज मोर एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल्स कनेक्शन विद द स्टेट rather than with the individuals and circumstances. State guarantees freedom through the liberty it grants to its citizens. तो फ्रीडम जो है, तो फ्रीडम क्या हो रहा है? इन जनरल ब्रॉड कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम में आजादी पा लेना फ्रीडम हो गया, लेकिन उस आजादी को जब सही तरीके से डिफाइन किया जाता है, when the conditions of a free man are being defined, that is liberty। ठीक है, बड़ा सर्कल किसका है? फ्रीडम का है। उस बड़े सर्कल में जब आप क्या कर रहे हैं, जब प्रिसाइजली व्हेन द स्टेट गारंटीज फ्रीडम थ्रू द लिबर्टी, स्टेट क्या कर रहा है? फ्रीडम मतलब आजादी, लिबर्टी मतलब भी आजादी है, लेकिन फ्रीडम बड़ा कॉन्सेप्ट है। और उसमें जब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल को बताती कि आप आजाद किस सेंस में हो, तो वो लिबर्टी होती है। ठीक है, लिबर्टी इज द पावर टू एक्ट एंड एक्सप्रेस वनसेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस विल, व्हाइल फ्रीडम इज द पावर टू डिसाइड वंस एक्शन। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम में मतलब वही है, फ्रीडम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट वेयर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। फ्रीडम क्या है कि मेरी आजादी में रोड पे ट्रक चला दूंगा लोगों के ऊपर, ठीक है, मेरी आजादी है कि मैं लोगों के ऊपर ट्रक चला दूंगा, ये आजादी मेरी, आई एम फ्री टू डू दैट, फाइन। लेकिन डू यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट? नहीं। क्यों लिबर्टी नहीं है? क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो रहा है? वंस एक्शन, मतलब मैं जो करना चाहूं वो करूं, वो फ्रीडम का कंसेप्ट है, लेकिन जो सही हो वो करूं, वो लिबर्टी का कंसेप्ट है। समझ में आया? तो इस तरह से फ्रीडम ब्रॉड हो गया, लिबर्टी उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स कैन ब्रीफली बी आउटलाइंड एज फॉलो। क्या कि लिबर्टी में जो कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन, मतलब एक आदमी अगर आजाद है तो किस कंटेक्स्ट में आजाद है? स्टेट ऑफ फ्री विल। तो यहाँ पे क्या है? मंडोला उस टाइप से क्या है, इधर चला मैं उधर चला। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? बस आजादी को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सही आजादी को देख रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए वो फ्रीडम से चैप्टर का नाम लिबर्टी कर दिया ताकि लोगों को सही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक, पावर टू एक्ट और पावर टू डिसाइड। यहाँ पे क्या है? पावर टू एक्ट। पावर टू एक्ट मतलब कि आप ऐसा काम कर सकते हो, और यहाँ पे क्या है कि आप जैसा जो सोच लिया वो कर लिया, उस टाइप से वैसी कंडीशन हो जाती है। फ्री टू डू समथिंग, फ्री फ्रॉम समथिंग, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। लिबर्टी में क्या? फ्री टू डू समथिंग, मतलब यू आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू समथिंग विच इज बीन डिफाइंड, विच इज बीन गिवन टू यू, वो लिबर्टी का पार्ट हो गया। और एक चीज समझो, लिबर्टी जो है, तो लिबर्टी क्या? लिबर्टी इज डिराइव्ड आउट फ्रॉम दी इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज निकल के आए ना। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बुक्स उठाकर देखोगे तो यहां से वहां तक आपको क्या है, जितने भी फिलोसोफर्स मिलेंगे, सारे फिलोसोफर्स लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे बहुत बात करते हैं। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को वाइडली डिस्कस किया गया। लिबर्टी एज एन आइडिया पे बहुत ज्यादा वर्क है ऑन लिबर्टी, बुक से लगा के। ठीक है, हर बुक में लिबर्टी को स्पेसिफिकली फिलोसोफर्स ने डिस्कस किया है। फ्रीडम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फ्रीडम को कैसे कंसीडर किया जाता है? फ्री फ्रॉम समथिंग। तो स्लेव्स आर नाउ फ्री फ्रॉम देयर मास्टर्स। तो वो फ्रीडम मतलब आजादी पा लेना, लेकिन उस आजादी में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, वो लिबर्टी का आइडिया हो जाता है। समझ गए? तो द कॉमन फीचर बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट इज दैट बोथ रिमेन अनकंस्ट्रेंड, which means that their realization is free from any constraint। अब दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे सिमिलैरिटी क्या है, चाहे वो आप लिबर्टी की बात कर लो, चाहे वो आप बात कर लो फ्रीडम की,
दोनों ही जगह, ठीक है, चाहे लिबर्टी की बात कर लो या फ्रीडम की बात कर लो, दोनों ही जगह आपको क्या देखने को मिलता है, बोथ दिस कंसेप्ट्स रिमेन अनकंस्ट्रेन्ड, मतलब चाहे फ्रीडम हो चाहे लिबर्टी हो, दोनों में ही आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, ध्यान आ रहा है, चैप्टर में पढ़ा आपने, क्या है फ्रीडम का मतलब, क्या है, व्हेन यू आर नॉट कॉन्स्ट्रेंट, जब आपको क्या किया जा रहा है, किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, तो वो आजादी है। तो चाहे लिबर्टी हो चाहे फ्रीडम हो, दोनों ही जगह बात की जाती है कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो, ठीक है, विच मीन्स दैट देयर रियलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम एनी कॉन्स्ट्रेंट, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट ना हो, दैट मीन्स फ्रीडम, सिंपल सी चीज। फर्दर, बोथ राइटफुल और एथिकल कॉन्फर्मिटी इन टर्म्स ऑफ देयर रियलाइजेशन, और दोनों ही जो होना चाहिए तो राइटफुल होना चाहिए। तो वो एक और सिमिलरिटी हो रही है कि चाहे फ्रीडम की बात कर लो या फिर लिबर्टी की बात कर लो, नो डाउट फ्रीडम इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर फ्रीडम में इनकॉर्पोरेट दी रॉन्गफुल एक्शंस आल्सो, बट बोथ फॉलो राइटफुल एंड एथिकल कन्फॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ देयर रियलाइजेशन, ठीक है। सही आजादी तब होगी जब अपने आप को आप ग्रो कर पाओगे, ऐसा सुना होगा आपने, तो वही वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। फाइन, सिमिलरिटी ये है, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों अनकंस्ट्रेन्ड वे में, एथिकल वे में होना चाहिए, और जो डिफरेंस वाली बात है तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फ्रीडम टू डू समथिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम समथिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन की बात की जाती है, यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्री विल, ठीक है, उसकी बात की जाती है। पावर टू एक्ट दिया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पावर टू डिसाइड कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, उस टाइप की बात रहती है। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी समझ में आया। फ्रीडम और लिबर्टी के बाद में जैसे अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जैसे चैप्टर 3 में कोई नहीं, चैप्टर 4 में आपका एडिशनल टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 का एडिशनल टॉपिक जो है वो वाला आपको मिल जाएगा, मतलब जस्टिस की जिसमें बात करते हैं वो वाली चीज मिल जाएगी। क्लास 9th और 10th में अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ। क्लास 9th का कोर्स जो है अभी स्टार्ट हुआ है, रिविजन कोर्स। क्लास 10th का कोर्स भी 8 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाला है, तो इसमें हम हाफ ईयरली के हिसाब से रिवाइज करने वाले हैं। इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, यू कैन यूज द कोड दिगराज, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें होती है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इफ you have any confusion, you can call on this number, and this is the right time if you are planning to take any subscription on Unacademy। तो आपको जहां पे अनलॉक 20 ऑफर के चलते क्या है, 10% की जगह 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 20% ऑफ मिल रहा है on using the code दिगराज। So whatever subscription you are taking and for whatever amount of ड्यूरेशन यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% तक सेव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।